स्वागत है आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल जीरो नॉलेज में। आज हम लोग बात करेंगे वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 10 का चैप्टर 4 पे, ठीक है। जो कि चैप्टर 4 क्या है, क्यूबॉइड। पैरेललोपाइप का ही नाम है, क्यूबॉइड नाम है, ठीक है। पैरेललोपाइप का ही दूसरा नाम क्यूबॉइड है। तो इस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। आज पार्ट 1 होगा, इस पर हम लोग फॉर्मूला वगैरह सीखेंगे। नेक्स्ट क्लास में कुछ अच्छा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो समझते हैं क्या है पैरेललोपाइप। देखो तुम लोग अच्छी तरीके से जानते हो रेक्टेंगल के बारे में, जानते हो रेक्टेंगल के बारे में, है ना। रेक्टेंगल के बारे में जानते हो, रेक्टेंगल के बारे में तुम लोग जानते हो, उम्मीद है जानते हो कि रेक्टेंगल के बारे में। तो ये तुम्हारा रेक्टेंगल है, ठीक है। ये रेक्टेंगल है और जिसमें रेक्टेंगल है तो ये साइड और ये साइड इक्वल है और ये साइड और ये साइड इक्वल है ना। इसमें ये जो साइड है इसको हम लोग लेंथ बोल लिए, जो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, इसको हम लोग लेंथ बोल लिए। और ये जो वर्टिकल लाइन है इसको हम लोग ब्रेथ बोल दिए। तो ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, ठीक है। ये लेंथ है और ये ब्रेथ है। रेक्टेंगल के बारे में तुम लोग ये जानते हो, ठीक है। ये रेक्टेंगल का शेप है, तुम लोग को दिख रहा है। और रेक्टेंगल के बारे में जैसे कि कुछ फॉर्मूला अगर जान लेते तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। रेक्टेंगल का पेरीमीटर का अगर हम लोग बात करते हैं, पेरीमीटर, तो वो क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, यही ना। पेरीमीटर एक्चुअली होता क्या है, सपोज करो तुम यहाँ से चलना स्टार्ट किए, यहाँ से चलना स्टार्ट किए, तो ऐसे तुम स्ट्रेट चल रहे हो, ये तुम चल रहे हो, ये चल रहे हो, ठीक है, चल रहे हो, चल रहे हो, चल रहे हो, चल रहे हो, वापस तुम इसी पॉइंट पे आ गए जहाँ चलना स्टार्ट किए थे, आ गए। तो जो तुम डिस्टेंस कवर किए वो एक्चुअली में क्या होगा, सभी साइड का सम। तो ये क्या है, लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है। तो सबका सम अगर करोगे, पेरीमीटर का बात करेगा, सबका सम करोगे तो क्या होगा, लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ। तो क्या हो जाएगा, 2 लेंथ प्लस 2 ब्रेथ, तो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो क्या कहलाता है, पेरीमीटर कहलाता है। रेक्टेंगल पेरीमीटर ये होता है ना। कोई दिक्कत तो नहीं है, यहाँ तक समझ में आया रेक्टेंगल पेरीमीटर का फॉर्मूला। अगर हम लोग रेक्टेंगल के एरिया का बात करें, अगर हम लोग रेक्टेंगल के एरिया का बात करें तो वो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, ठीक है। रेक्टेंगल का एरिया का बात करें तो वो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, ठीक है। ये तुम लोग जानते हो। अगर सभी साइड सेम हो जाए, मतलब इसका लेंथ और ब्रेथ सभी इक्वल हो जाए, लेंथ और ब्रेथ इक्वल हो जाए, ठीक है, लेंथ और ब्रेथ इक्वल हो जाए, ये तुम्हारा क्या है, रेक्टेंगल है। ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल है, ठीक है। मैं क्या बोला कि ये जो रेक्टेंगल है ना, रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेथ इक्वल हो जाए, अगर लेंथ और ब्रेथ इक्वल हो जाए तो क्या कहलाएगा, ये जो शेप बनेगा उसको हम स्क्वायर बोलेंगे। स्क्वायर में क्या है, लेंथ ब्रेथ बराबर होंगे, मतलब कि सभी साइड इक्वल होंगे। ये तुम्हारा क्या है, स्क्वायर, ठीक है। ये क्या है, स्क्वायर, ठीक है। तो इसका अगर हम लोग पेरीमीटर की बात करें अगर, तो वो क्या होगा, पेरीमीटर की बात करें अगर, तो लेंथ और ब्रेथ तो सेम है ना। तो लेंथ की जगह पे एक्स या साइड पकड़ लो, ब्रेथ की जगह पे साइड पकड़ लो, तो साइड प्लस साइड 2 साइड, और 2 यहाँ पे ऑलरेडी है तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू साइड। ये पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है किसका, स्क्वायर का। अगर इसका हम लोग एरिया का बात करें तो वो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब कि अगर यहाँ पे साइड पुट कर दे, साइड का मतलब क्या है, ये साइड का हम बात करें, ठीक है। ये तुम्हारा एक साइड हो गया यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक एक साइड हो गया, फिर यहाँ से यहाँ तक एक साइड हो गया, फिर यहाँ से यहाँ तक एक साइड हो गया, ठीक है। तो ये क्या होगा, साइड इंटू साइड, तो साइड का स्क्वायर। बोलो किसी तरह का दिक्कत, या ये स्क्वायर था, ये रेक्टेंगल था। तुम लोग बोलोगे आप तो पढ़ा रहे हैं पैरेललोपाइप्ड या क्यूबॉइड, बात कर रहे हैं रेक्टेंगल स्क्वायर का। तो समझो पहले, ये तो समझ में आ गया ना कि रेक्टेंगल क्या है और स्क्वायर क्या है। फॉर्मूला का हम लोग डिस्कशन कर लिए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। ये जो रेक्टेंगल है, ये जो रेक्टेंगल है, ये जो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में क्या है, लेंथ और ब्रेथ है, लेंथ और ब्रेथ है। रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रेथ है, इसलिए इसको 2 डायमेंशन बोलते हैं। लेंथ और ब्रेथ है इसलिए इसको 2 डायमेंशन बोलते हैं। और इसी में हाइट ऐड हो जाए, हाइट, तो वो 3 डायमेंशन हो जाता है। तो क्वेश्चन पूछता है कि क्यूबॉइड, क्यूबॉइड क्या होता है, रेक्टेंगल का 3D रूप क्यूबॉइड कहलाता है। रेक्टेंगल का 3D शेप क्या कहलाता है, क्यूबॉइड कहलाता है, ठीक है। 3D मतलब क्या हो गया, पहले 2D था, 2D का मतलब पहले लेंथ और ब्रेथ था, उसमें हाइट ऐड हो गया एक और, तो क्या कहलाएगा, 3 डायमेंशन आ गया। तो 3 डायमेंशन हो गया किसका, रेक्टेंगल का, तो वो क्या कहलाएगा, क्यूबॉइड। अब बोलो क्यूबॉइड के एग्जाम्पल बताइए। तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, तुम्हारा बुक, वो जो शेप है वो क्यूबॉइड का शेप है।
जिस रूम में हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, ये रूम जो है वो क्यूबॉइड का शेप है, क्योंकि लेंथ अलग है, ब्रेथ अलग है, हाइट अलग है। तुम लोग पूछ सकते हो हमसे कि क्या लेंथ और ब्रेथ कभी इक्वल हो सकता है? क्या रेक्टेंगल केस में मैं बात कर रहा हूँ, हो सकता है लेंथ ब्रेथ इक्वल हो जाएगा, हाइट अलग हो जाएगा। लेंथ ब्रेथ हो सकता है, हाइट अलग हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? ऐसा भी हो सकता है, तो वो डिस्कशन किया जाएगा, उसका अलग बात है। फिलहाल मैं क्यूबॉइड की बात कर रहा हूँ। तो पैरेललोपाइड का दूसरा नाम क्यूबॉइड भी है, पैरेललोपाइड का दूसरा नाम क्यूबॉइड भी है। ठीक है, तो क्या सीखे हम लोग? रेक्टेंगल का 3D रूप क्यूबॉइड कहलाता है। रेक्टेंगल का 3D रूप क्यूबॉइड कहलाता है। रेक्टेंगल का 3D रूप क्यूबॉइड कहलाता है। तो अगर हम ऐसे ही मतलब अगर हम ड्रॉ करना चाहें एक क्यूबॉइड को, ठीक है, एक क्यूबॉइड को ड्रॉ करना चाहें, अगर हम ड्रॉ करना चाहें, तो ये तुम्हारा क्यूबॉइड हो गया। ठीक है, ये क्यूबॉइड हो गया, ये क्यूबॉइड हो गया। ठीक है, इमेजिन करो ये तुम्हारा नीचे का हिस्सा है, ये वाला। अगर हम इसका बात करें, ये तुम्हारा क्या है? बेस है। ये क्या है? बेस है। तो जो बेस होगा और जो ऊपर वाला जो होगा वो दोनों सेम होगा। ठीक है, जो नीचे बेस होगा और जो ऊपर वाला पोर्शन होगा वो सेम होगा। मतलब मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, जैसे कि तुम्हारा बुक है, ये कैसा है? रेक्टेंगल शेप का है। तो इधर जो ऊपर वाला पोर्शन है वो भी कैसा है? रेक्टेंगल शेप का है। ऐसा हो सकता है कि नीचे वाला जो है ना वो स्क्वायर शेप का हो, तो ऊपर वाला भी कैसा होगा? स्क्वायर शेप का होगा। हाइट अलग हो सकता है, लेकिन अगर हाइट भी सेम हो जाए तो फिर क्यूबॉइड नहीं क्यूब कहलाएगा। उस पर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे अभी। ठीक है, तो फिलहाल भी क्या हम बोले कि बेस अगर रेक्टेंगल शेप का है तो ये जो ऊपर वाला पोर्शन है वो भी कैसा है? रेक्टेंगल शेप का है। समझ में आ रहा है ना? पक्का समझ में आ रहा है? मैं बस इतना बताना चाह रहा हूँ। तो ये तुम्हारा क्यूबॉइड है। ये क्या है? क्यूबॉइड है। ये क्या है? ये तुम्हारा क्यूबॉइड है या पैरेललोपाइड है, ये क्यूबॉइड है। अगर हम लोग क्यूबॉइड का बात करें, क्यूबॉइड की बात करें, तो इसमें साइड कितने हैं? एक तो तुम्हारा 1 2 3 4 5 6 साइड हो जाएंगे। साइड कितने हो गए? 6। इसमें 6 साइड हो गए। ठीक है, इस पर क्वेश्चन बन सकता है, देखते हैं हम लोग। इसमें क्वेश्चन कितना हो गया? साइड कितना हो गया? 6 हो गया। साइड कितना हो गया? 6 हो गया। अगर एज का बात करें तो ये तुम्हारा क्या है? एज। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो एज वो कितने हो गए? वो कितने हो गए? 12 हो गए। वर्टेक्स की बात करें, वर्टेक्स का मतलब क्या है? वर्टेक्स क्या होता है? अगर हम लोग ये ड्रॉ किए ना तो ये क्या कहलाएगा? वर्टेक्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वर्टेक्स कहलाएगा। तो तुम अगर बात करो तो ये वर्टेक्स है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। वर्टेक्स कितने हो गए? 8। वर्टेक्स कितने हो गए? 8। वर्टेक्स वो कितने हो गए? 8। और इसमें डायगोनल जो होंगे, डायगोनल जो होंगे वो कितने होंगे? 4। डायगोनल कितने होंगे? 4। डायगोनल कितने होंगे? 4। डायगोनल कितने होंगे? 4। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गया कि ये क्यूबॉइड में साइड कितने होंगे, एज कितने होंगे, वर्टेक्स कितने होंगे, डायगोनल कितने होंगे। ठीक है, अगर हम लोग बात करें इसी चैप्टर में क्वेश्चन, इसी के ऊपर क्यूबॉइड के ऊपर क्वेश्चन अगर हम देखें, एक शॉर्ट क्वेश्चन देखे थे, हमको याद है हमको। ठीक है, जैसे कि तुम्हारा शॉर्ट क्वेश्चन 25 जो है, इसका तो पेज ही गायब हो गया है। चैप्टर 4 का शॉर्ट क्वेश्चन में देखो पेज नंबर कितना है। देखो क्वेश्चन ये बोला है, इफ द 25 का 1, ठीक है, 25 का 1, 25 का 1, चैप्टर 4 25 का 1 शॉर्ट क्वेश्चन का बात कर रहे हैं। 75 और 76 पेज है। ठीक है, तो 25 का 1, ठीक है, इसमें क्या बोला है? इफ द नंबर ऑफ सरफेस ऑफ क्यूबॉइड। तो ये सरफेस का हम बात कर रहे हैं, ये तुम्हारा सरफेस हो गया, हम साइड लिखें, ये सरफेस हो गया। नंबर ऑफ सरफेस ऑफ क्यूबॉइड इज x। सरफेस यानी कि x वो कितना है? 6। क्वेश्चन में 6 नहीं दिया हुआ है, क्वेश्चन में सिर्फ बोल क्या रहा है कि सरफेस कितने हैं। सरफेस सिर्फ ऐसे बोल दिया है कि क्यूबॉइड में सरफेस है। नंबर ऑफ एज, एज ये है 12, और ऐसे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? y। तो y ये कितने हो गए? 12। उसके बाद नंबर ऑफ वर्टिसेस, वर्टेक्स लिखे या वर्टिसेस एक ही बात है, और बुक में क्या दिया हुआ है? वो z दिया हुआ है। तो z इज इक्वल टू कितना हो गया? 8। फिर क्या बोल रहा है? नंबर ऑफ डायगोनल, डायगोनल कितना है? 4, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? p इज इक्वल टू 4। ठीक है, p इज इक्वल टू 4। तो तुमसे पूछा है कि ये बताओ x माइनस वाई
एक्स माइनस वाई प्लस जेड प्लस पी, ठीक है, एक्स माइनस वाई प्लस जेड प्लस पी। तो एक्स कितना है 6, वाई कितना है 12, जेड कितना है 8 और पी कितना है 4। तो ये कितना होगा 6 + 4 8, 6 + 4 10, 18 6। इसका आंसर 6 है, चेक कर लो एक बार, ठीक है। तो देखो ये तुम्हारा एकदम बेसिक बात था क्यूबॉइड। क्यूबॉइड की बेसिक बात क्या है, साइड यानी कि सरफेस कितने हो गए 6, एज किनारा कितने हो गए 12, वर्टेक्स या वर्टिसेस कितने हो गए 8, डायगोनल कितने हो गए 4। क्यूबॉइड। अब तुम बोलोगे क्यूब में अलग होता है क्या, नहीं नहीं, पर ये क्यूब होता क्या है, हम लोग पढ़े थे ना स्क्वायर, तो स्क्वायर का 3D रूप। अब तुम लोग बोलोगे 3D मतलब, अभी हम बताए थे ना लेंथ ब्रेथ और हाइट ऐड हो जाएगा तो तुम्हारा क्या कहलाएगा 3D, 3 डायमेंशन। तो क्यूब 3 डायमेंशन है किसका, स्क्वायर का। एग्जाम्पल लूडो का डाइस जो होता है, लूडो का जो डाइस होता है, आइस क्यूब जो होता है वो कैसा है, क्यूब शेप का है। तो अगर हम लोग क्यूब का बात करें, क्यूब का बात करें, ठीक है, क्यूब का बात करें, हालांकि एग्जैक्ट तो नहीं बना पा रहे पर फिर कोशिश कर रहे हैं बनाने का। ये तुम्हारा क्यूब है, ये तुम्हारा क्यूब है, ठीक है, ये तुम्हारा क्यूब है, ये क्यूबॉइड था, ये क्यूब है। अच्छा इसमें क्या क्या होंगे, लेंथ होंगे, ब्रेथ होंगे और हाइट होंगे, है ना, लेंथ होंगे, ब्रेथ होंगे और हाइट होंगे। क्यूबॉइड में क्या क्या होगा, लेंथ होगा, लेंथ को एल पकड़ लिए, ब्रेथ होगा बी पकड़ लिए, हाइट होगा एच पकड़ लिए। क्यूबॉइड में लेंथ होगा, ब्रेथ होगा और हाइट होगा। क्यूब में नहीं होगा क्या, क्यूब में भी होगा लेंथ ब्रेथ हाइट, क्यूब में भी होगा लेंथ ब्रेथ हाइट, लेंथ ब्रेथ और हाइट। परंतु क्यूब के केस में लेंथ ब्रेथ और हाइट जो है वो सभी बराबर होते हैं और इसमें बराबर नहीं होते हैं, ठीक है। तो लेंथ ब्रेथ और हाइट बराबर हो गए तो इसको हम लोग क्या मानेंगे, लेंथ ब्रेथ हाइट को साइड, ठीक है। तो इसमें लेंथ ब्रेथ हाइट क्यूबॉइड में है और क्यूब में लेंथ ब्रेथ और हाइट 3 चीज है। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ फॉर्मूला को सीखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। क्यूबॉइड का पहले हम क्यूबॉइड का बात करें, ठीक है, ये क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड, ठीक है, क्यूबॉइड। अच्छा क्यूबॉइड का बेस कैसा है, रेक्टेंगल है, क्यूबॉइड का बेस कैसा है, रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, ध्यान सुनना, लेंथ इंटू ब्रेथ, है ना। बेस कैसा है, रेक्टेंगल, तो क्यूबॉइड का जो ऊपर वाला पोर्शन भी कैसा होगा, रेक्टेंगल, उसका भी एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। अच्छा दो साइड, अगर हम इस दीवार का बात, इस रूम का बात करें, इस रूम में नीचे कैसा है, रेक्टेंगल, और रूम का बेस कैसा है, रेक्टेंगल है, और ऊपर कैसा है, वो भी रेक्टेंगल है। तो उसका जो एरिया था लेंथ इंटू ब्रेथ, इसका एरिया क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ। अगर हम इस दीवार का बात करें तो इसमें क्या है, ब्रेथ और हाइट, ब्रेथ और हाइट। तो यहाँ पे क्या हो गया, ब्रेथ और हाइट। अगर इसका ब्रेथ और हाइट है तो मैं सामने वाला जो दीवार है उसका भी क्या होगा, ब्रेथ इंटू हाइट होगा। चलो ठीक है, ब्रेथ इंटू हाइट हो गया। अब इस दीवार का बात करें, मेरा इस दीवार का बात करें तो इस दीवार में लेंथ है और क्या है, हाइट है। तो इसका एरिया क्या होगा, लेंथ और हाइट, लेंथ और हाइट। तो उसका भी एरिया क्या होगा, लेंथ और हाइट। तो तुम लोग यहाँ पे नोटिस क्या कर पा रहे हो, 2 लेंथ इंटू ब्रेथ, है ना, 2 ब्रेथ इंटू हाइट, है ना, 2 लेंथ इंटू हाइट, है ना। तो 2 कॉमन ले लो तो क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। ये क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। टोटल सरफेस एरिया को हम TSA लिख रहे हैं, ठीक है। तो क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला हो गया वो क्या होगा, 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, ठीक है। ये तो तुम्हारा क्यूबॉइड था। अब तुमसे मैं बोलूंगी क्यूब का क्या होगा, तो क्यूब का क्या होगा, लेंथ ब्रेथ बराबर होंगे किसकी साइड का, हाइट भी बराबर होगा किसका साइड का। तो लेंथ की जगह भी साइड पुट कर दो, हाइट की जगह भी साइड पुट कर दो, ब्रेथ की जगह पर भी साइड पुट कर दो, तो साइड इंटू साइड, साइड का स्क्वायर, है ना, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर होता है। तो साइड इंटू साइड, साइड का स्क्वायर, यहाँ भी साइड का स्क्वायर, यहाँ भी साइड का स्क्वायर। तो एक साइड का स्क्वायर, 2 साइड का स्क्वायर, 3 साइड का स्क्वायर, 3 साइड का स्क्वायर, ठीक है। तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया होगा क्यूब का वो क्या होगा, 2 इंटू 3 साइड का स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया, 6 साइड का स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ, ये फॉर्मूला हो गया टोटल सरफेस एरिया का, किसका, क्यूब का। ये किसका फॉर्मूला था, क्यूबॉइड का फॉर्मूला था, क्लियर ना।
क्लियर ना, ये बात समझा पा रहे हैं ना हम, पक्का ना। अच्छा, ये तुम्हारा टोटल सरफेस एरिया था। अब बोले हम एरिया ऑफ फोर वॉल। एरिया ऑफ फोर वॉल मतलब सिर्फ हम दीवार का बात करें, हम छत का और बेस सरफेस नीचे का हम बात ना करें, सिर्फ दीवार का बात करें। एरिया ऑफ फोर वॉल, तो एरिया ऑफ फोर वॉल, एक ये वॉल हो गया, एक ये वॉल हो गया, तो इस वॉल का एरिया क्या होगा, बेस है और हाइट है, ब्रेथ है और हाइट है, तो एरिया ऑफ फोर वॉल। इसको तुम लोगों के पास हम विजुअलाइज करवाने की कोशिश कर रहे हैं, एरिया ऑफ फोर वॉल। जैसे तुम लोग सोचो ये क्या होगा, बेस और हाइट, तो सामने वाले दीवार का भी क्या होगा, बेस इंटू हाइट, यानी कि 2 बेस इंटू हाइट, है ना। इस दीवार का एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू हाइट, इस दीवार का एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू हाइट, तो 2 लेंथ इंटू हाइट, तो 2 ब्रेथ इंटू हाइट प्लस 2 लेंथ इंटू हाइट, तो 2 कॉमन ले लो तो क्या होगा, लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट, है ना, है ना। ये हम तुमको डिराइव करके बताएं कैसे हुआ। अच्छा, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ कहीं कुछ पढ़े थे क्या, किसी का ये फॉर्मूला पढ़े थे ना, किसी का फॉर्मूला पढ़े थे ना, किसका, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो ये तुम्हारा हम बोल सकते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इनटू हाइट भी बोल सकते हैं ना, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इनटू हाइट, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इनटू हाइट, है ना। अच्छा, ये तो एरिया ऑफ फोर वॉल था, तो इस केस में भी, क्यूब के केस में भी एरिया ऑफ फोर वॉल नहीं बोलेंगे, इस केस में बोलेंगे लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया। इस केस में हम लोग लेटरल सरफेस एरिया पकड़ ले रहे हैं। तो लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा, साइड इंटू साइड, 2 साइड इंटू 2, 4 साइड इंटू साइड, 4 साइड का स्क्वायर, तो ये तुम्हारा क्या होगा, 4 साइड का स्क्वायर। किसी को तकलीफ नहीं। तो ये तुम्हारा टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला था, ये तुम्हारा लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला था। एक टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला, एक लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। यहाँ टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला, लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला, या फिर एरिया ऑफ फोर वॉल। ये क्या था, तुम्हारा क्यूबॉइड था, और ये क्या, क्यूब है। क्लियर, समझा पा रहे हैं ना, समझा पा रहे। आज हम सिर्फ यही डिस्कशन करेंगे, फॉर्मूला पे डिस्कशन करेंगे, क्वेश्चन नेक्स्ट कर लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन है फॉर्मूला की ओर। देखो फिर से मैं बात कर रहा हूँ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड क्या बात कर रहे हैं, क्यूबॉइड का क्या बात कर रहे हैं, क्यूबॉइड का। क्यूबॉइड में भी हम लोग पढ़े, एरिया का बात की है, एरिया का बात की है। वॉल्यूम हो सकता है क्या, इसका वॉल्यूम बिल्कुल हो सकता है। वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, क्यूबॉइड का वॉल्यूम। और अगर हम लोग क्यूब का बात करें, किसका बात करें, क्यूब का, और क्यूब का अगर हम लोग वॉल्यूम का बात करें तो वो क्या होगा, वहाँ भी लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, मगर तीनों तो बराबर है, तीनों बराबर है साइड का, तो साइड इंटू साइड, साइड का स्क्वायर इंटू साइड, साइड का क्यूब, तो वॉल्यूम क्या होगा, क्यूब का साइड का क्यूब। कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा, ये वॉल्यूम हो गया, ये वॉल्यूम हो गया। अब डायगोनल की बात कर लेते हैं, डायगोनल की बात कर लेते हैं। वो होता है रूट ओवर लेंथ स्क्वायर ब्रेथ स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। डायगोनल क्या होगा, लेंथ स्क्वायर ब्रेथ स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। अगर क्यूब पर डायगोनल की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, रूट ओवर, ध्यान सुनना, लेंथ मतलब साइड, ब्रेथ मतलब साइड, हाइट मतलब साइड, मतलब लेंथ बराबर है साइड का, ब्रेथ बराबर साइड का, हाइट बराबर साइड का, तो साइड का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर प्लस साइड का स्क्वायर, तो 3 साइड का स्क्वायर। यहाँ क्या होगा, 3 साइड का स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट से साइड बाहर आ जाएगा, तो भीतर क्या रह जाएगा, √3, तो साइड इंटू √3, ये क्या होगा, डायगोनल हो गया, डायगोनल हो गया। तो हम लोग वॉल्यूम पढ़ लिए, डायगोनल पढ़ लिए हैं, टोटल सरफेस एरिया पढ़ लिए हैं। अब कोई फॉर्मूला नहीं रह गया है, इसी पे क्वेश्चन बनेगा, जितना भी क्वेश्चन बनेगा इसी पे बनेगा। तो चलो ठीक है, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन मतलब शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। जैसे कि तुम्हारा 24 का 1 है, 24 का 1 शॉर्ट क्वेश्चन का हम बात कर रहे हैं, 24 का 1, ठीक है। 24 का 1 क्या बोल रहा है, द इनर वॉल्यूम ऑफ क्यूबोइडल बॉक्स। अच्छा, यहाँ पे एक बात करो, यहाँ पे एक बात सुनो, ये लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो लेंथ इंटू ब्रेथ किसका होता है, रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ। ऐसे ही हम बता दिए, यहाँ बोल सकते हैं ना, एरिया इंटू हाइट भी तो बोल सकते हैं, बोल सकते हैं ना, क्वेश्चन घुमा सकता है, इसीलिए हमने तुमको बस समझा दिए। जैसे क्यों ऐसे बोले हम, इनर वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबोइडल बॉक्स इज 440 क्यूबिक सेंटीमीटर। वॉल्यूम जो है क्यूबोइड का 440,
सेंटीमीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर है। एंड द एरिया ऑफ इनर बेस, एरिया ऑफ इनर बेस 88 और इनर हाइट ऑफ द बॉक्स पूछा है तुमसे। देखो क्यूबॉइड है ना, क्यूबॉइड है, ठीक है। क्यूबॉइड का क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है। तो वॉल्यूम कितना, क्यूबॉइड का वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 440। अब तुम लोग बोलोगे कि क्यूबॉइड का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अच्छा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट लिख दिए, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट इज इक्वल टू 440। अब क्वेश्चन में हाइट पूछ लिया है। अब तुम लोग बोलोगे लेंथ और ब्रेथ तो दिया ही नहीं है, तो हाइट पूछ कैसे लिया, है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इनर एरिया, एरिया ऑफ द इनर बेस, एरिया ऑफ इनर बेस, इनर बेस, एरिया ऑफ इनर बेस। क्यूबॉइड का बेस कैसा होता है, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया कैसा होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ इंटू ब्रेथ दे दिया है तुमको, पर यहां पे लेंथ और ब्रेथ दो अलग अलग वर्ड यूज नहीं किया है, तुमको क्या बोल दिया है, एरिया ऑफ इनर बेस, एरिया ऑफ इनर बेस। बेस कैसा है, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो तुमको क्वेश्चन में ना ये लेंथ इंटू ब्रेथ की जगह पे तुमको दे दिया 88, सिंपल। और तुमसे हाइट पूछ लिया है 440। तो हाइट इज इक्वल टू क्या होगा, 440 बाई 88, मतलब कि 5। हाइट कितना हो गया, बस समझे ना। ये जो बात, ये यहाँ जो हम बोले थे तुमको, ये लेंथ इंटू ब्रेथ, ये इसीलिए हम बोले थे, ये क्या है, एरिया एक्चुअली में, एरिया ऑफ द बेस। और जब हम पहले पढ़ा रहे थे तो तुमको यहाँ भी हम क्या बोले थे, ये क्या है, पेरीमीटर ऑफ बेस, है ना, ठीक है। समझा रहे तुमको, हर तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि कहीं से भी क्वेश्चन आए तो तुम लोग कर पाओ, ठीक है। अच्छा, एक नंबर हो गया, आगे बढ़ते, एक और क्वेश्चन देखो। देखो क्या बोला, द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइडल, 2 नंबर, होल इज 40, 12 एंड 16 मीटर। लेंथ ब्रेथ हाइट, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। क्या है, लेंथ ब्रेथ और हाइट, ठीक है, लेंथ और ब्रेथ और हाइट 40, 12 और 16, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है रेस्पेक्टिवली द नंबर ऑफ प्लैंक हैविंग द हाइट 5 मीटर, ब्रेथ 4 मीटर एंड थिकनेस 2 मीटर। थिकनेस के मतलब यहाँ पे हाइट ही पकड़ लो, थिकनेस 2 मीटर। तो कितना बनाया जा सकता है, इसे कितना प्लैंक बनाया जा सकता है जिसका लेंथ ब्रेथ और हाइट सबका अलग अलग दिया हुआ, लेंथ ब्रेथ और हाइट, लेंथ ब्रेथ और हाइट। तो लेंथ कितना, लेंथ हाइट दिया हुआ 5, ब्रेथ है 4 और थिकनेस, थिकनेस मतलब हाइट, वो हो गया 2, हाइट नहीं गलत हम बोल रहे हैं, प्लैंक हैविंग हाइट 5 मीटर, ब्रेथ 4 मीटर, ब्रेथ 4 मीटर, हाइट 5 मीटर, और ये अरे उल्टा लिख रहे हैं, हाइट 5 मीटर और जो थिकनेस बोला है ना उसको तुम पकड़ लो लेंथ, वो कितना हो गया 2। तो इसका अगर हम लोग वॉल्यूम का बात करें, इसका वॉल्यूम का बात करें तो वो क्या होगा, लेंथ ब्रेथ और हाइट, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, मतलब 40 इंटू 12 इंटू 16। और इसका वॉल्यूम का बात करें अगर हम लोग तो वो हो गया तुम्हारा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट 2 इंटू 4 इंटू 5। इसके वॉल्यूम को इसके वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, 40 इंटू 12 इंटू 16 बाई 2 इंटू 4 इंटू 5, 5 दूनी 10 चौके 40। अच्छा 2 4 5 ही है, इसके आंसर चेक कर लेने के बाद, ठीक है। 2 4 5 तो कितना होगा, 16 दूनी 32, 16 कम 16 192, ठीक है। तो ठीक है, ये हो गया। तीसरा नंबर देखो, तीसरा नंबर क्या बोल रहा है, 25 का तीसरा नंबर, द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, मैं बार बोल रहा हूँ, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 256 सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब मतलब पता है तुमसे अगर मैं बात करूं, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 6 इंटू साइड का स्क्वायर, और लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है 4 इंटू साइड का स्क्वायर। तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे, 4 इंटू साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू 256। तो साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 256/4, तो 4 छक 24, 4 चौके 16, तो साइड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √64, मतलब कि 8, साइड हो गया 8। अब क्या बोल रहा है, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, वॉल्यूम पूछा है, वॉल्यूम होता क्या है, साइड का क्यूब, अभी हम फॉर्मूला पढ़ाए थे, साइड का क्यूब
और साइड कितना है 8 का क्यूब, और 8 का क्यूब कितना होता है बता दे तुमको 512 होता है। ठीक है, तो 512 है, 512 है। चौथा नंबर क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन अच्छा है, ये क्वेश्चन अच्छा है, समझने वाला है। चौथा नंबर, द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ 2 क्यूब, 2 क्यूब है और दोनों का वॉल्यूम का रेशियो दिया हुआ है। अगर हम पहला का वॉल्यूम का बात करें, पहला का वॉल्यूम का बात करें तो वो हमें नहीं पता है, साइड हमें नहीं पता ना, पहले के क्यूब का साइड हमको नहीं पता है ना, तो ये क्या होगा साइड का क्यूब मतलब एक्स क्यूब। दूसरे क्यूब का अगर हम वॉल्यूम का बात करें तो वो क्या होगा साइड का क्यूब, उसका हम पकड़ लिए y, इसका पकड़ लिए x, और दोनों का रेशियो दे दिया है, इसका वॉल्यूम को v1 मान लो, इसका वॉल्यूम को v2 मान लो, तो v1:v2 दे दिया है। कितना दिया v1:v2 1:27, 1:27। v1 कितना है x क्यूब, v2 कितना है y क्यूब इज इक्वल टू 1/27, तो x बाई y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। मतलब x और y का जो रेशियो आया वो क्या है 1 और 3 आया। समझ नहीं, क्वेश्चन अच्छा है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द 2 क्यूब, दोनों क्यूब का टोटल सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है। टोटल सरफेस एरिया का अगर हम बात करें तो वो क्या होता है 6 इंटू साइड का स्क्वायर, ये होता है ना, और साइड तो यहाँ पे x है तो क्या होगा 6 इंटू एक्स का स्क्वायर इज टू 6 इंटू वाई का स्क्वायर है ना, तो ये क्या हो जाएगा 6 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 6 इंटू वाई का स्क्वायर, तो 6 कट गया, तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं ऐसा x बाई वाई का होल स्क्वायर, और x बाई वाई कितना है 1/3, तो 1/3 का स्क्वायर, तो क्या होगा 1/9, 1/9, इसका मतलब क्या होगा 1:9। समझ में आया? ठीक है, 5वां नंबर क्वेश्चन देखो क्या बोला, 5th, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, टोटल सरफेस, 5 नंबर ना, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है 6 इंटू टोटल सरफेस एरिया 6 इंटू साइड का स्क्वायर है ना, तुम लोग को भी याद हो जाना चाहिए, संग संग फॉर्मूला याद कर लो। ठीक है, 6 इंटू साइड का स्क्वायर, मगर क्वेश्चन में दे दिया x यहाँ पे x नहीं s, 6 इंटू साइड का स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को किसी भी तरह का नहीं ना। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद क्या बोल रहा है, लेंथ ऑफ द डायगोनल, डायगोनल का लेंथ, डायगोनल लेंथ ऑफ डायगोनल। अगर हम लोग डायगोनल का बात करें किसका, क्यूब का, क्यूब का डायगोनल का बात करें तो वो क्या होता है √3 इंटू साइड होता है ना, है ना, √3 इंटू साइड होता है ना। और क्वेश्चन में कहा गया √3 इंटू साइड, तो डायगोनल का लेंथ दे दिया d इज इक्वल टू √3 इंटू साइड, है ना, तो साइड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा d/√3, है ना, √3 यहाँ चला गया, है ना, तो अब यहाँ पुट कर दो, रिलेशन पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा d/√3 का होल स्क्वायर, ये क्या है 6d² / 3 s, 3 दूनी 6, s इज इक्वल टू 2d², ये है, ठीक है, s इज इक्वल d² इज इक्वल टू s/2, तो कर सकते हो d² इज इक्वल टू s/2, यही आंसर है। ठीक है, 2 को यहाँ ला दिए, जो भी दिया होगा कर लोगे तुम लोग। ठीक है, अब बाकी तुम्हारा बी और सी बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन है, वो मैं नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा 25 का बात करें तो 1 नंबर हम बता ही दिए, 25 का 2 अगर हम बात करें, 25 का 2 बात करें, एक लास्ट होगा उम्मीद है। लेंथ ऑफ द डायमेंशन ऑफ 2 क्यूब आर 4, 6, 4 यूनिट, लेंथ ऑफ द डायमेंशन ऑफ 2 क्यूब 4, 6, 4 यूनिट, लेंथ ऑफ द डायमेंशन ऑफ द क्यूब, ये 25 का 2 आई थिंक, है ना। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में ना वर्ड यूज किया है डायमेंशन, लेंथ ऑफ डायमेंशन, तो डायमेंशन क्या है, क्यूबोर्ड में 3 होते हैं, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, तो 4, 6, 4 दिया है ना, इसका मतलब क्या पता है, लेंथ 4, ब्रेथ 6 और हाइट 4, ये यूनिट में दिया हुआ है। एक दूसरे का बोल रहा है एक और बोल रहा है, वो हाइट, लेंथ है 8, ब्रेथ है 2h-1, 2h-1 और हाइट है तुम्हारा 2 यूनिट। ठीक है, और क्या बोल रहा है क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि इफ द वॉल्यूम ऑफ द 2 क्यूब आर इक्वल, क्यूबोइड है इक्वल, दोनों का वॉल्यूम इक्वल है, इसका जो वॉल्यूम होगा इसका वॉल्यूम सेम होगा। अगर क्यूबोइड का वॉल्यूम फॉर्मूला बात करें तो किसी को याद है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट,
और ये क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ ब्रेथ हाइट 4 6 4, लेंथ है 8, ब्रेथ है 2h माइनस 1 और ये है 2, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, तो 6 इज इक्वल टू 2h माइनस 1, इधर चला गया 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 2h, तो h इज इक्वल टू 7/2 यानी कि 3.5। आई थिंक ये आंसर होना चाहिए। क्या बोला है, दे लाइट द वैल्यू, यही है। अच्छा तीसरा नंबर, और ये पक्का लास्ट क्वेश्चन है आज का, ठीक है। तीसरा नंबर समझ लो, अच्छा क्वेश्चन है, समझ लो। तीसरा क्वेश्चन किसका, 25 का थ्री। इफ ईच एज ऑफ क्यूब इज इंक्रीज बाई 50%, क्यूब का जो एज है, क्यूब का जो किनारा है वो 50% से बढ़ जा रहा है, 50% से बढ़ जा रहा है। एज जो है 50% से बढ़ जा रहा है। एज हमको पता है क्या, पता है क्या, नहीं पता है। तो एज को हम x यूनिट मान लेते हैं, और इसका 50% अगर निकाले, इसका 50% तो 50% मतलब 50/100 मतलब x/2, इतना बढ़ गया किस पे, x इस पे। तो अब जो एज होगा, नया एज जो होगा वो होगा तुम्हारा x प्लस x/2 यानी कि 3x/2, है ना। नया एज तुम्हारा ये होगा। अब बोल रहा है ये क्वेश्चन, देन हाउ मच द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब विल इंक्रीज इन परसेंटेज, तो कितना बढ़ गया। जाहिर सी बात है, एज बढ़ेगा तो टोटल सरफेस एरिया भी बढ़ेगा। इस केस में जब एज x था, इस केस में टोटल सरफेस एरिया क्या होता, 6 × x²। क्या मैं सही हूं, है ना। और इस एज, जब एज बढ़ गया तो इस केस में टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, 6 × 3x/2 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है तो बता दो हमको, नहीं ना। अच्छा ये तो होगा 6x², और इसका मैं बात करें तो 6, 3 का स्क्वायर 9, x²/4, कुछ कट रहा है क्या, 2 दूनी 4, 2 3 6, तो 27/2 x²। तो कितना बढ़ा, कैसे समझेंगे, कितना बढ़ा, हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल होता है। कितना बढ़ा, कोई चीज़ कितना बढ़ा, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल क्या था, ये, इनिशियल ये। तो इंक्रीमेंट कितना हुआ इसका, बस हम इसको शॉर्ट फॉर्म में INC लिख दिए, ठीक है। वो क्या होगा, 27/2 x² माइनस 6x²। इसको सॉल्व करोगे, 6 दूनी 12, 15/2 x² होगा। हमने डायरेक्ट सॉल्व कर लिया, ठीक है। इसको ऐसे ही 6 दूनी 12, 15/2 x² होगा। इतना बढ़ा, इतना बढ़ा, इतना बढ़ा। ये जो बढ़ा वो किस पे बढ़ा, इस पे, मतलब परसेंटेज पूछ रहा है, कितना परसेंटेज बढ़ा। तो जरा से ध्यान से देखो, तुम लोग समझो, वो क्या होगा, परसेंटेज पूछ रहा है ना, 15x²/2/6x² × 100, मतलब क्या, 15x²/2 × 6x² × 100, ठीक है। तो ये तुम्हारा x² कट गया, 3 दूनी 6, 3 × 5 15, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 4 × 5 20, 125%। चेक करो तो आंसर क्या है, ठीक है, 125% बढ़ गया। जब सुनना, इनिशियल टोटल सरफेस एरिया ये था, फाइनल ये था, कैसे, 6 × साइड का स्क्वायर, है ना। तो फाइनल तुम्हारा ये हुआ, इनिशियल ये हुआ। इंक्रीमेंट बढ़ा कितना, तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, तो कितना आया, 15/2 x²। ये जो बढ़ा, इतना बढ़ा, किस पे बढ़ा, कोई भी चीज़ बढ़ता किस पे या घटता किस पे, इनिशियल पे, इनिशियल पे। तो इनिशियल कितना था, 6x², तो 15/2 x² / 6x², काटा कुटी किए, सॉल्व किए, आंसर मिल गया। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।